Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. In today's video we are going to continue for the topic for class 10 economics. So this is again for economics of class 10 in which we were discussing earlier related to how MG Narega program was successful in generating employment in the economy for securing the labor, especially the farmers belonging to the rural area. Now we are going to discuss the another type of activity जो अभी तक हमने डिस्कस किया, that was related to activities on the basis of sectors and sectors were belonging to agriculture, industrial and service यानी primary, secondary and tertiary. अब हम पढ़ने जा रहे हैं second category in which these sectors are again divided as organized and unorganized sector. Means जो हम agriculture, industrial और service sector की बात कर रहे हैं वो sector तीनों भी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. तो ये अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड है क्या, इसको समझना है हमें पहले. सो बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस ऑन बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन. सो हियर वी स्टार्ट. आज की वीडियो में हमें ये समझना है कि जितने ये तीन सेक्टर हैं, इन तीनों सेक्टर में भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, ऐसे लेबर काम करते हैं कि किसी को तो बहुत फायदा हो रहा है और किसी को फायदा नहीं होता. और ये हमारी कंट्री का बैड लक है कि इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी आज भी हमारा लेबर एक्सप्लॉइट हो रहा है, आज भी हमारी वर्कफोर्स एक्सप्लॉइट हो रही है. तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या हो रहा है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब हमको समझना बहुत जरूरी है. 1991 जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड के नाम से भी जानते हैं, 1991 के बाद से जब से हम ग्लोबल हुए, इंटीग्रेटेड हुए, वर्ल्ड इकोनॉमी से लिबरलाइज्ड हुए, प्राइवेटाइज्ड हुए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमारी कंट्री में नई फर्म्स आई तो उन्होंने जो सेटअप तैयार किया वो फॉर्मल इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा किया. तो इसकी वजह से क्या हो गया, फॉर्मल इंडस्ट्री में जो लोग पहले से काम कर रहे थे हमारी कंट्री के, वो रिप्लेस हो गए और उनकी नौकरियां जाने लगी. तो वो प्रेशराइज हो गए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए. तो मतलब हमें ये समझना है कि किस तरह से टाइम टू टाइम जब भी कोई टेक्निक आती है या जब भी कोई नया पॉलिसी आती है वो कहीं ना कहीं वर्कफोर्स को अफेक्ट कर देती है और लोग अपनी नौकरियां उनकी जाने लगती है. जैसा अभी हम देखें पैंडेमिक इशू आया तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, लोगों की नौकरियां जा रही हैं. तो अब वो किसी भी सिचुएशन में काम करने को तैयार हो जाएंगे, चाहे उन्हें रेगुलर सैलरी मिले, चाहे प्रॉपर सैलरी मिले ना मिले, इट डजेंट मैटर, दे नीड टू अर्न समथिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. तो कैसी भी सिचुएशन हो वह बस कमाना चाहते हैं. फॉर दिस रीजन दे आर विलिंगली नॉन विलिंगली स्विचिंग टूवर्ड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है क्या, जिसमें हमारी कंट्री की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन काम कर रही है. मोर देन 50% पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. और क्या होता है ऑर्गेनाइज? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का मीनिंग सिंपल है. ऑर्गेनाइज्ड को हम फॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड को हम इनफॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं. फॉर्मल और इनफॉर्मल से समझ में आ गया होगा कि स्टोरी है क्या. फॉर्मल का मीन्स जो प्रॉपर है, जो रूल्स रेगुलेशन से बाउंड है. इनफॉर्मल, नथिंग इज देयर, जस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर. तो पहले हम इस आज की जो वीडियो है वो दो पॉइंट्स पे डिवाइडेड है. पहले हमें डिफरेंस समझना है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का, फिर हम कैसे लेबर को बचाएं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कैसे प्रोटेक्ट करें वो समझना है. सो हियर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डिफरेंसेस. बेसिकली हम किस ग्राउंड पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये हमको क्लियरली समझना है. वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी. एक्चुअली इसमें क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर ये वो एरिया है जहां पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो बड़े बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है. गवर्नमेंट के रूल्स हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं और उसके अकॉर्डिंग लाइसेंस चल रहा है. एक फॉर्मल प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जिसको इन लोगों को फॉलो करना पड़ता है. ये सेक्टर एक्चुअली रिकॉग्नाइज सेक्टर हैं, ये सेक्टर अप्रूव्ड सेक्टर हैं, यानी इन सेक्टर को गवर्नमेंट की अथॉरिटी मिली हुई होती है. जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसमें कई बार ये गवर्नमेंट से छुपा के भी काम कर रहे होते हैं. कई प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के हाइड करके भी चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं. अनलिमिटेड है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है. बट इन सेक्टर में जितनी भी फर्म्स काम कर रही होंगी उनका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन होता है और इधर जितनी भी फर्म्स काम करती हैं अनऑर्गेनाइज में वहां कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता. इसलिए ना तो ये लेबर लॉ फॉलो करते हैं ना किसी तरह का एडवांटेज लेबर को देते हैं. तो क्या डिफरेंस है, लेट्स स्टार्ट हियर.
फर्स्ट डिफरेंस जॉब है, नो जॉब सिक्योरिटी, सॉरी जॉब सिक्योरिटी इज देयर इन ऑर्गेनाइज्ड, राइट, क्योंकि फॉर्मल है, रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे चल रहा है, तो एक बार आपको जॉब मिल गई तो आपकी जॉब सिक्योरिटी है, सर्टेनिटी है। यही चीज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, जब चाहा काम पे रख लिया, जब चाहा निकाल दिया। सो दिस इज नो जॉब सिक्योरिटी। सेकेंड, रेगुलर मंथली सैलरी। डेफिनेटली ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब हम काम करते हैं, रूल्स रेगुलेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारी सैलरी भी रूल्स रेगुलेशन से आएगी, प्रॉपर आएगी और रेगुलर आएगी, यानी मंथली सैलरी का कंसेप्ट है यहाँ पर। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, डेली वेजेस, लाइक हम जानते हैं कैजुअल वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर है, ये सारे लोग जो है रैक पिकर्स हैं, छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, टाइनी इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, यानी उनको किसी भी तरह की रेगुलर सैलरीज नहीं मिल रही है। दिन के बदले काम, काम के बदले पैसा, जितना काम उतना पैसा फॉर अ डे, यानी पर डे उनकी सैलरी होती है, और वो भी काम के बदले होती है, कितने घंटे काम किया, घंटों पे डिपेंड करती है इनकी सैलरी। नेक्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड, क्योंकि मैंने कहा रजिस्टर्ड फर्म है यहाँ पर, तो इन्हें गवर्नमेंट के रूल्स एंड नॉर्म्स को फॉलो करना ही पड़ता है। इफ दे आर गोइंग टू अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, डेफिनेटली देयर फर्म विल शट डाउन। नेक्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट फॉलोड, क्योंकि कुछ है ही नहीं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो होंगे ही नहीं। नेक्स्ट, बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, पीएफ जो होता है आप सबको पता होगा, अपने पेरेंट्स से पूछना। प्रोविडेंट फंड यानी जो आपकी रेगुलर सैलरी होती है, मंथली सैलरी होती है, उसका एक प्रपोर्शन कटता है जो आपके फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए सेव किया जाता है, राइट। पेड लीव्स, मेडिकल बेनिफिट्स, तो ये सारी चीजें इसमें मिलती हैं। पेड लीव्स होती है अगर आप छुट्टी भी ले रहे हो या छुट्टी नहीं ले रहे हो, आपने अपनी छुट्टियां बचा रखी हैं, तो उसके बदले पेमेंट मिल जाता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ मिल रही है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे चल रहा है, जो रेगुलर है, रजिस्टर्ड है, पूरी तरीके से प्रॉपर चैनल में हो रहा है काम जहां, तो उन जगह पे आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और इनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में ऑल सोशल बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी, यानी सोशल सिक्योरिटी और सोशल बेनिफिट। जबकि ये सारी चीजें अनऑर्गेनाइज्ड में है ही नहीं, डेली लेबर है, डेली वेजेस हैं, तो ये सारी सिक्योरिटी इनको मिलती ही नहीं है। नेक्स्ट, वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड, यानी यहाँ जो वर्किंग आवर हैं वो फिक्स्ड हैं। आप सबको पता है, आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाएं या प्राइवेट में जाएं, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे चलते हैं उनका फिक्स टाइम होता है 10 से 5, इतने टाइम ही वो काम कराएंगे, इससे ज्यादा वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, राइट। नो फिक्स टाइम हियर, यहाँ कोई फिक्सिटी नहीं है, नो फिक्सिटी ऑफ टाइम, कोई टाइम नहीं है। समटाइम दे आर वर्किंग फॉर 10 to 12 आवर्स, मतलब कभी कभी तो उनको 12-12 घंटे काम करा रहे हैं, लेट नाइट तक काम कराते हैं, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं चेक करने वाला, गवर्नमेंट यहाँ देखता ही नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ कोई रूल्स बनाया नहीं है, गवर्नमेंट से छुपा के कई इंडस्ट्री काम कर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे किसी तरह के टाइम बाउंडेशन है ही नहीं। आपको अनलिमिटेड टाइम में, अगर आपको ज्यादा कमाना है तो ज्यादा काम करो, कम कमाना है, कम अर्निंग है तो कम काम हो रहा है, ये क्राइटेरिया यहाँ चलता है। नेक्स्ट, कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज फॉर्मल प्रोसीजर एंड प्रोसेस है, इसको ऑर्गेनाइज्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ फॉर्मल प्रोसीजर है, फॉर्मल प्रोसेस है, जिसके अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्रीज, ये फर्म काम करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, और लिमिटेड ही रहती हैं। यहाँ पे कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, तो ये अपने मनचाहे तरीके से काम करवाते हैं और करते भी हैं, ठीक है। यहाँ पे टैक्स इवेशन हो नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट से अटैच्ड है, तो यहाँ पे टैक्स की चोरी नहीं होती। टैक्स की चोरी करने के मोटिव से ही, गवर्नमेंट को पेमेंट ना करना पड़े, इसलिए कभी कभी कई लोग अपनी फर्म को अनऑर्गेनाइज भी दिखा देते हैं। नेक्स्ट, वर्किंग कंडीशन आर फेवरेबल, डेफिनेटली जब टाइम बाउंडेशन है, यानी इतने टाइम ही काम करना है, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, प्लस रूल्स रेगुलेशंस है, प्लस रेगुलर मंथली सैलरी है, प्लस जॉब सिक्योरिटी है, तो डेफिनेटली वर्किंग कंडीशन फेवरेबल हो गई ना, हेल्दी इन्वायरमेंट हो गया, तो हम ज्यादा अच्छे से यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, वर्क अनफेवरेबल कंडीशन है, कुछ भी तो मिल नहीं रहा है इन लोगों को, तो कैसे फेवरेबल होगा, यानी वो हर समय इसी टेंशन में काम करते हैं कि अगर हमने काम नहीं किया तो मे भी मेरी नौकरी जा सकती है। सो अनफेवरेबल कंडीशन है, इट इज समवेयर, इनकी लोकेशन भी इन इंडस्ट्री की कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे अनहाइजीनिक बैकग्राउंड होता है, अनहाइजीनिक सराउंडिंग होते हैं, तो हेल्थ इश्यूज भी इनको होते रहते हैं। यानी इस तरह के फर्म्स होती हैं जहाँ पे हेल्थ हैजर्डस प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहाँ पे हम डेली वेजेस पे लेबर को रखते हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशन है ओवरऑल। सो हियर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट,
हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये आपकी बुक का सेकेंड स्टेटमेंट है जिसमें हमें समझना है कि हम वर्कर्स को कैसे बचाएं इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहे एक्सप्लॉयटेशन से, क्योंकि हमें पता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई रूल नहीं है, दे आर नॉट रजिस्टर्ड इवन। यहाँ पे लेबर मीन्स इज एवरीथिंग, उसको किसी भी काम कराओ वो बेचारा काम करने तैयार है, क्योंकि उसको अपनी अर्निंग्स लानी है, अपनी लाइवलीहुड मेंटेन करनी है। दे आर प्रेशराइज अंडर द सर्कमस्टांसेस टू वर्क। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई हु आर दीज पीपल। सबसे पहले हमें इस ग्रुप से जुड़े हुए जो वनरेबल पीपल हैं, जो हाईली अटैक्ड पीपल हैं, जिनको कोई भी किसी भी टाइम आकर के एक्सप्लॉइट कर सकता है, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो इस आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रेगुलर एक ऑब्जर्वेशन, एक सुपरविजन और एक रेगुलर चेक करने वाली टीम बनानी चाहिए जो इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को थोड़ा तो कंट्रोल करे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं लेबर का, बहुत बुरी तरह से उनके वर्किंग एफिशिएंसी को खत्म कर रहे हैं। एनी टाइम दे आर कॉलिंग देम, एनी टाइम दे आर आस्किंग देम टू वर्क, इवन इन सम टाइम ऑन संडे, सो दे हैव नो लाइफ फॉर देयर फैमिली एंड अदर थिंग्स। So for this reason there is a need of government intervention also in unorganized sector. तो जब इंटरवेंशन करना है, हमें इनको प्रॉपरली सब कुछ प्रोवाइड कराना है, तो पहले हमें ये पहचानना जरूरी है कि कैटेगरी में है कौन एक्चुअली। तो यहाँ हमारे पास कैटेगरी है दो एरिया में, एक रूरल एरिया में और एक है अर्बन एरिया में, राइट। तो दो जगह मिलते हैं ऐसे लोग। तो रूरल एरिया में कौन होगा, तो रूरल एरिया में कौन है, लैंडलेस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी वो फार्मर जिनके पास जमीन नहीं है, बहुत छोटे हैं, दूसरों की जमीन पे काम कर रहे हैं, और मार्जिनल है मीन्स कभी काम मिल जाता है कभी काम नहीं मिलता दूसरे लोगों की जमीन पर भी, इस तरह के फार्मर्स हैं। शेयर क्रॉपर्स हैं मीन्स जो एक साथ मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ दो चार फार्मर्स एक साथ मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है तो आपस में शेयर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको ज्यादा इनकम जनरेट नहीं हो रही। और आर्टिशियन, आर्टिशियन वी नो जनरली कहाँ से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से। तो जो छोटे छोटे कलाकार हैं, जैसे वीविंग करते हैं, टोकरियां बनाते हैं, कोई मिट्टी के खिलौने, बर्तन, दिए, ये सब चीजें बनाते हैं ना, इसलिए तो हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि दिवाली पे दिए जरूर खरीदे, हमारी मार्केट से खरीदे, हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो स्मॉल आर्टिशियन है, उनको बेनिफिट कराएं, क्यों हम दूसरी कंट्री को बेनिफिट कराएं। तो यहाँ यही लोग होते हैं जो एक्चुअली वनरेबल है, जिनके पास प्रॉपर इनकम नहीं होती है, यही टाइम पीरियड होता है ये कमा सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना जरूरी है। सेकेंड, अराउंड 80% आर बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप। अब सोचो इतना बड़ा ग्रुप है ये, लैंडलेस, स्मॉल, मार्जिनल, शेयर क्रॉपर, आर्टिशियन, ये हर जगह है रूरल एरिया में। तो ये अकेले ही कितना परसेंटेज कवर कर रहे हैं, 80%। 80% पीपल फ्रॉम रूरल अर्बन बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, अनहेल्दी कंडीशन में काम कर रहे हैं, जिन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, राइट, इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सपोर्ट ऑफ, तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट इनको कैसे बचा सकती है, रूरल एरिया में गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल क्या हो सकता है, दैट इज बट ऑब्वियस, हमने कई बार डिस्कस करा है। सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, सीड्स, इनपुट्स, स्टोरेज एंड मार्केटिंग, क्योंकि रूरल एरिया का मतलब है विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट को इन फार्मर्स को, इन ग्रुप को, इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को जो रूरल एरिया में हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट होना चाहिए, सस्ता क्रेडिट, चीप रेट इंटरेस्ट पे, जिससे वो उसको ले सकें, बोरो कर सके बैंक से, उसके थ्रू वो सीड्स खरीद सके, इनपुट खरीद सकें, स्टोरेज बिल्डअप कर सके, मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की क्रिएट कर सकें, राइट। अलॉन्ग विद गवर्नमेंट को भी इनके लिए मार्केटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, और हमें पता है गवर्नमेंट इनके लिए कई सारे प्रोग्राम चला रही है, जिसमें से एक नाम है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे गवर्नमेंट डायरेक्ट फार्मर से ही क्रॉप खरीदती है और फिर मार्केट में बेचती है, यानी गवर्नमेंट फार्मर्स को एक मार्केट भी दे रही है, साथ में सपोर्ट प्राइस भी दे रही है, ठीक है। तो ये होगी रूरल एरिया की बात, जहां पे हमें इस तरह के लोग मिलते हैं और इस तरह से गवर्नमेंट इनको बचा सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ कमिंग टू अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में कौन है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, वनरेबल पीपल है, कौन है, स्मॉल स्केल यूनिट में काम करने वाले वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स। और कैजुअल वर्कर्स कौन कौन हो जाते हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर होती है, ये सारे क्या है, कैजुअल पेड वर्कर्स हैं, यानी डेली बेसिस पे इनको इनकम मिलती है।
इसके साथ साथ और कौन है अर्बन एरिया में? स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रैक पिकर्स हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ये जो लोग हैं छोटे छोटे काम कर रहे हैं, आपने कॉबलर्स देखे होंगे, और कई तरह के लोग हैं जो इनफैक्ट जो ऑटो वगैरह भी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो उनका खुद का नहीं होता, अपने किसी ऑनर से लेकर आते हैं, फिर चलाते हैं दिन भर, उससे फिर उसकी किराया भी भरते हैं और अपना घर भी चलाते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वो बहुत बुरी कंडीशन में काम कर रहे हैं, राइट। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए अर्बन एरिया में। इसके साथ साथ जो एक और ग्रुप है अर्बन एरिया में जो एक्चुअली डिप्राइव्ड है, जो एक्चुअली सोशली डिप्राइव्ड भी है, मीन्स इकोनॉमिकली डिप्राइव तो है ही, साथ में सोशली डिप्राइव भी है, यानी सोसाइटी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और इकोनॉमिकली तो उनकी कंडीशन डाउन है ही। दैट इज एन अर्बन एरिया रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस पीपल। तो अर्बन एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, कैजुअल वर्कर, स्ट्रीट वेंडर्स, रैक पिकर्स, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, पुलक कार्ट एंड ऑल, एंड वी हैव ST, SC एंड बैकवर्ड क्लासेस पीपल। तो ये सारे लोग हमने आइडेंटिफाई किए कहां पर? अर्बन एरिया में, जिनको ग्रेट सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत है, बहुत बड़ा बूस्ट करने की जरूरत है, उनको बचाने की जरूरत है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं जिस कंडीशन में। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए? गवर्नमेंट शुड हैव स्ट्रिक्ट पॉलिसी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड, यानी गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो स्ट्रिक्ट हो, रूल्स रेगुलेशन बेस्ड हो, स्पेशली फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ओनर्स हैं वो अपनी मनमानी ना करें। यानी इनफॉर्मल सेक्टर में हमें ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है, स्पेशली लेबर लॉ लगाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ तो लेबर लॉ लग जाता है, यहाँ पर हम लेबर लॉ फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे नो लेबर लॉ, यहाँ पे कोई लेबर लॉ नहीं है, कोई यूनियन कहते हैं ना ट्रेड यूनियन नहीं है, किसी तरह का कोई सेटअप नहीं है जो अपने हक के लिए लड़ सके। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ होता ही नहीं। यहाँ होते हैं ट्रेड यूनियंस होते हैं जो अपने हक के लिए मालिकों से लड़ भी सकते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी है स्ट्रिक्ट। ओपनिंग ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे सेटअप भी बनाने पड़ेंगे इन एरिया में जो अर्बन रूरल दोनों एरिया में सेट हों, और वहां पे जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जो मार्जिनल लेबर है, उनको एम्प्लॉयमेंट रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट अगर प्रॉपर काम करेगी तो डेफिनेटली एक्सप्लॉयटेशन in unorganized sector will reduced. So this is how we can protect workers in unorganized sector. पहले पहचानना है हमें कि रूरल अर्बन में कौन है जो एक्चुअली जिनको जरूरत है प्रोटेक्शन की, जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं इस सेक्टर में। उसके बाद गवर्नमेंट को रूरल एरिया के लिए अलग इनिशिएटिव लेने हैं, अर्बन एरिया के लिए अलग इनिशिएटिव लेने हैं, यानी अर्बन एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेंगी गवर्नमेंट को विथ रूल्स एंड रेगुलेशन। टाइनी कॉटेज इंडस्ट्री जो चल रही हैं उनमें भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट लॉ बननी चाहिए, लेबर लॉ का कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ भी होना चाहिए, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट वर्कर्स आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। यू जस्ट राइट डाउन द होल स्लाइड। So this is all about today. I hope you all have understood about the category related to division of sectors according to organized and unorganized sector. अब इसमें हमारा थर्ड पार्ट बचा है। हमने एक्टिविटीज बेसिस पे डिसाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। उसमें हमने बहुत बड़ा डिस्कशन किया, बहुत सारी चीजें देखी। अभी इस सेक्टर में एक स्टोरी आपकी बुक में भी है जो अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगी, दैट इज अ स्टोरी ऑफ कांता एंड कमल। और जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कांता जो है वो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है और कमल जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है। यानी कांता को सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और कमल को कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये पिक्चर से आपको सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी कि किस तरह से दो लोग जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक को बहुत फायदा हो रहा है और एक को कोई फायदा नहीं हो रहा है। आई होप ये पिक्चर आपको सब कुछ क्लियर कर देगी, राइट हियर। So that's all for today. We'll meet in the next video. Till then, bye bye, and we'll meet with the difference between private and public sector according to the next part. जो आपकी बुक का लास्ट पार्ट है। पहला हमने पढ़ा एग्रीकल्चर, सेकेंडरी एंड टर्शरी, फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज। नाउ विल गो फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। Till then, bye bye.